नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कथन और निष्कर्ष में कथन अवधारणाओं पर आधारित। कथन का मतलब हो गया किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों पे अनुमान लगाना। ठीक, वो क्या कह रहा है, उसके विचार क्या हैं, उनको हम लोग कथन के अंतर्गत जो धारणाएं होती हैं उनका अध्ययन उन पर अनुमान लगाते हैं, और निष्कर्ष में क्या होता है, उन धारणाओं का जो निष्कर्ष निकलता है, विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो उन्हें निष्कर्ष में रखते हैं। तो कथन का मतलब हो गया कोई अवधारणा जो भी है, और निष्कर्ष का मतलब हो गया कि उस अवधारणा पर अनुमान के द्वारा निर्धारित जो भी निष्कर्ष निकलता है उसका पता करते हैं। तो वो ये कथन निष्कर्ष क्या होंगे, वही समानता पर आधारित निष्कर्ष होंगे, स्वीकार्यता पर आधारित निष्कर्ष होंगे, और कारण और प्रभाव। फिर क्या होगा, तार्किक विवेचन भी करेंगे हम लोग, और आधारभूत वैज्ञानिक परीक्षण भी करेंगे। तो ये भी कथन निष्कर्ष का ही पार्ट है। तो जैसे मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, तो कथन का मतलब समझ गए होंगे कि ऐसी अवधारणा जिसपे आधार मान करके हम निष्कर्ष को व्यक्त करते हैं। और निष्कर्ष है एक ऐसी विवेचना या विवरण है, विवरण कह सकते हैं, विवेचना विकल्प है जो किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथनों या तथ्यों पर, ठीक है, तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करके विचार के रूप में व्यक्त करते हैं। तो चलिए मैं उदाहरण के द्वारा ज्यादा समझा पाऊंगा, परिभाषा तो उससे कोई लेना देना भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो उससे कोई वो मतलब भी नहीं है, और अगर आप समझ जाते हैं तो फिर सभी वही गिने चुने ही आते हैं और बहुत सरल से रहते हैं। पर अगर आप पकड़ लेते हैं चीजों को, बड़ी आसानी से चीजों को सॉल्व कर लेंगे। तो वही देखिए, यहाँ पर पहला उदाहरण दे रहा हूं मैं। कथन क्या कह रहा है, कथन देखिए, इसमें ये है आपका कि डॉक्टरों का कहना है सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। डॉक्टरों का कहना है कि सुबह के लिए योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये कथन था आपका। अब निष्कर्ष में दे रखा है, निष्कर्ष 2 या 2 से अधिक है। अधिकतर प्रश्नों में तो 2 ही निष्कर्ष होंगे, लेकिन 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब निष्कर्ष दिया हुआ है भाई आपके सामने, सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। ठीक है, सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। ये पहला हो गया आपका निष्कर्ष। और दूसरा निष्कर्ष है आपका कि शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो भैया कथन में तो कहीं नहीं दिखा कि शाम का स्वास्थ्य हानिकारक है, तो दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। और पहला भी गलत यूं हो गया कि सुबह का ये लिखा हुआ है कथन, आपके कथन में, कि डॉक्टरों ने कहा है कि सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया है, यहाँ कह दिया गया है कि एकमात्र तरीका है स्वास्थ्य का। तो क्या अगर योगाभ्यास के लोग करते बीमार नहीं होते, क्या होते? तो एकमात्र तरीका तो नहीं है ना। इसलिए दोनों कथन क्या हो गए आपके, गलत हो गए। ठीक, तो थोड़ी शब्दावली पे गौर करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सितारों के लिए लक्ष्य रखेंगे तब आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। ठीक, अब ये देखो कह रहा है, पहला निष्कर्ष क्या है, लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वो चंद्रमा से बड़े होते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा से बड़े होते हैं। खगोलविद तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पे उतरते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो इनमें से क्या होता है ना, पहला कथन आपका निकल रहा है और ना ही दूसरा कथन निकल रहा है। क्योंकि कह रहे हैं सितारों के लिए लक्ष्य रखेंगे तब आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वो चंद्रमा से बड़े होते हैं। तो बड़ा छोटा वाली तो कोई बात ही नहीं कही यहाँ पे। ठीक, खगोलविद की पहली बात तो कोई चर्चा नहीं है यहाँ पे। खगोलविद तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं, चंद्रमा पर उतरते हैं। ये भी कथन गलत हो गया आपका भाई। तीसरा देखिए, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि इसमें दोनों कथन नहीं निकल रहे हैं आपके, सॉरी दोनों निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं। उसके बाद देखिए, राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। राम और श्याम को
वर्ग एक कक्षा में हमेशा पहला और दूसरा रैंक मिलता है। निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है? राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है। ठीक। दूसरा निष्कर्ष है राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत ही कठिन है। तो पहले निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष ये कि भाई पहले दूसरी रैंक पे आ रहे हैं तो उनमें दोनों में प्रतिस्पर्धा क्या है, बहुत अच्छी है। तब तो भाई पूरे वर्ग में पहली दूसरी रैंक लेके आ रहे हैं, तो ये तो कहीं ठीक है। दूसरा कथन तो हमारा यहाँ निकल रहा है। पहले पे गौर करें, राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है। जबकि कथन में क्या है, राम और श्याम को हमेशा वर्ग में पहली और दूसरी रैंक मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये नहीं कह रहा है कि हमेशा राम पहली रैंक पे आता है, तो आपका कथन निकल रहा है इसमें से दूसरा। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए कह रहा है कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश इन दिनों आत्मनिर्भर नहीं है, ये कथन है, आपके सामने है। ठीक है भाई। निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है इन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना, उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना संभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। तो सही, अगर हम कथन को देखें तो ये पहला हमारा सही बैठता है। कोई देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है, तो इन दिनों क्या है, इन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना संभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। तो कोई देश आज ग्लोबल टाइम पे जो है, आप देख रहे हैं कि विश्व जो है ना, कि एक देश विश्व में किसी एक चीज का उत्पादन करता है, दूसरा किसी एक चीज का उत्पादन करता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये तो क्या ठीक है, कथन से क्या ना, हमें अपना अनुमान नहीं लगाना है ना। कोई किसी चीज में आगे है, कोई पेट्रोल बेच रहा है तो कोई अन्य भेज रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहा है, तो भाई है ना, हर देश में अपनी अपनी अलग अलग देते हैं। तो ये तो पहला तो ठीक लग रहा है। आमतौर पर देशवासी आलसी होते हैं, तो ये तो साफ साफ है। या देशों की बात होगी, ये तो देशवासियों की बात हुई है, ये तो दूसरे से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपका पहला कथन निष्कर्ष तो सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नेता मनुष्य होते हैं। कथन देखिए क्या है, नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, नेता मनुष्य होते हैं और मनुष्य थकता है तो उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। ये हमारा कथन है जो आपके सामने है। अब निष्कर्ष पे आइए। तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मनुष्य नेता नहीं होते। सभी मनुष्य नेता नहीं होते। तो नेता मनुष्य होते हैं वो तो ठीक है, सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं। हाँ, तो ये भी ठीक है, हर व्यक्ति नेता थोड़ी ना होता है। नेता मनुष्य होते हैं लेकिन सभी मनुष्य नेता थोड़ी ना होते। तो ये कथन आपका सही है। नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य नेता होते हैं और मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है, तो नेताओं को भी विश्राम की आवश्यकता होगी। तो दोनों कथन आपके यहाँ पे निकल रहे हैं, है ना भाई, कि मनुष्य ही नेता है और नेता को विश्राम की आवश्यकता होगी, दोनों निकल रहे हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गौर करना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्द्वंद तनाव उत्पन्न करता है। अंतर्द्वंद हमारे आंतरिक विचार होते हैं, जब दो विपरीत विचार हमारे मानसिकता में आ जाते हैं, उसे अंतर्द्वंद कहते हैं। ऐसे कोई परिस्थितियां घटना तो हम एक पक्ष में नहीं हो पाते हैं, दोनों ही पक्ष हमारे मन में हावी होते हैं, उसे अंतर्द्वंद कह देंगे। और अंतर्द्वंद तनाव उत्पन्न करता, सिंपल सी बात है, तनाव उत्पन्न करेगा। ये भी कथन है, अंतर्द्वंद का निवारण स्वास्थ्य मानसिक अवस्था का द्योतक है। अगर अंतर्द्वंद आपके तनाव में रहेंगे तो सिंपल सी बात है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तनाव में नहीं रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तनाव में रहेंगे तो मानसिक रूप से कहाँ स्वस्थ रहेंगे आप। तो निष्कर्ष पहली, अंतर्द्वंद से छुटकारा पाकर मनुष्य मानसिक रूप से सशक्त होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपके मन में किसी प्रकार का अंतर्द्वंद होगा तो आप सिंपल सी बात है, तनाव में होंगे तो आप स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ तो नहीं होंगे। तो अगर अंतर्द्वंद नहीं है तो मानसिक स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ठीक है, अच्छी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है अंतर्द्वंद से छुटकारा मस्तिष्क स्वस्थ, अंतर्द्वंद से छुटकारा मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है।
हाँ तो ये भी ठीक है, दूसरा दोनों भी कथन ठीक है। हाँ केवल मस्तिष्क अंतर्द्वंदी सोच रखता है तो गलत हो जाता है। तो दोनों निष्कर्ष आपके क्या हो रहे हैं, आपके सही हो रहे हैं। अगला देख लेते हैं कथन, सूर्य प्रकाश को ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत है। सूर्य प्रकाश का हमें अपना बाहरी ज्ञान नहीं लगाना है, तो कथन कह रहा है वो कोई उसी पे अनुमान लगाना है। तो सूर्य जो है ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, बिल्कुल ठीक है कथन हमारे अनुसार। फिर आगे आते हम लोग देखते हैं कि सौर ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। ये तो हमारे दोनों थे कथन, निष्कर्ष आइए। ऊर्जा दूसरे स्रोतों से भी प्राप्त की जा सकती है, तो ये चीज तो खैर ठीक है, लेकिन ये ऊपर से नहीं निकल रहा है, ऊपर वाले निष्कर्ष से कहीं नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ऊपर से नहीं निकल रहा है इसलिए गलत है। हाँ बाकी वैसे देखा है तो बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है। कोयला ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, तो ये भी, ये तो सही है लेकिन कथन में नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसको भी गलत मान रहे हैं। हमें सिर्फ कथन में जो बातें उस पर गौर करना है, ठीक है ना। ऐसे तो कोयला पेट्रोल दुनिया भर की सारी चीजें हम क्यों ले रहे हैं, तो कथन में तो नहीं दिया है, इसलिए मैं गलत मान रहा हूँ। इस बाकी कोयला ऊर्जा का अच्छा स्रोत है ये सत्य है, लेकिन कथन में चूंकि इसका जिक्र नहीं है इसलिए मैं इसको गलत मान रहा हूँ, ठीक। तो ये दोनों भी हमारे कथन में नहीं समाहित हैं। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कथन है बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा होते हैं। अनिल चीजों को बहुत जल्दी समझने में सक्षम है, ये कथन है हमारा कि बुद्धिमान लोग महान अंतर्दृष्टा होते हैं। तो बुद्धिमान अनिल चीजों को बहुत जल्दी समझने में सक्षम है। अनिल बुद्धिमान है, अनिल महान अंतर्दृष्टा है। तो अंतर्दृष्टा होते हैं यानी जल्दी से, तो ठीक है भाई, ये इसमें भी आपका अनिल बहुत जल्दी चीजों को समझ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, अनिल बुद्धिमान है ना। अनिल महान अंतर्दृष्टा है, तो ये दोनों चीज कथन आपके सत्य हो जाएंगे। तो ये भी ठीक है, आपके इसमें क्या हो रहा है आपका कि दोनों कथन ही आपके इसमें यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है भाई। अगला देखते हैं हम लोग, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनती लोग परिणाम के प्रति सदैव आशान्वित रहते हैं, ये हमारा कथन है। और ये पॉजिटिव कथन है, तो पॉजिटिव निष्कर्ष में भी जाएंगे। और हमेशा याद रखिए जीवन का सार यही है कि आप पॉजिटिव ही सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव ही सोचो। निष्कर्ष पहला है, परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत के अतिरिक्त अन्य कोई शॉर्टकट नहीं है। परिणाम रिजल्ट प्राप्त करने के लिए मेहनत के अतिरिक्त अन्य कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया भैया, सत्य है। मेहनत निश्चित सफलता का पथ है, तो ये भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो इस यहाँ क्या निकल रहे हैं, दोनों ही कथन, दोनों ही निष्कर्ष हमारे ऊपर दिए कथन के अनुसार सत्य है। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन थे हमारे कथन निष्कर्ष को, इनको ध्यान से कई बार रिपीट करके समझने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे ही आप साफ ईमानदारी, अच्छे मन से, अच्छे विचारों के माध्यम से, और बिल्कुल जो है पारदर्शिता के जो सोच होनी चाहिए आपकी, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, है ना। अच्छे विकल्पों को चयन करना, पॉजिटिव वे में सोचना, इन सब अवधारणा जो ये भी अवधारणाओं से आधारित संबंधित जो प्रश्न रहते हैं, इनका मूल मकसद यही होता है कि आपके अंदर पारदर्शिता, ईमानदारी और सही रिजल्ट पे और अधिक से अधिक पॉजिटिव रिजल्ट पर पहुंचने की क्षमता आपके अंदर डाली जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।